लॉकडाउन के दौरान हमें जब हम लोग बातचीत कर रहे थे गांव में, तो ये समझ में आ रहा था कि आर्थिक तंगी के साथ साथ लोग एक नई समस्या को भी झेल रहे हैं और वो समस्या थी जल की समस्या। और ऐसा भी नहीं था कि सूखा के कारण जल का समस्या हो रहा था, जल की समस्या हो रही थी क्योंकि गांव में जो हैंडपंप जो चापानल थे, वो चापानल बार बार खराब हो रहे थे और रिपेयर करने के लिए जो मिस्त्री जो लोकल लेवल पे मिलते थे, वो आ नहीं पा रहे थे। तो इन दोनों समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक प्रयोग के रूप में शुरू किया जलदादा की पहल। और वो जो जलदादा का पहल था, वो किस रूप में आज विगत 5 महीनों से काम कर रहा है। तो आइए जलदादा के ही मुँह से सुनते हैं कि कार्यक्रम क्या है और कैसे आज चल रहा है। लॉकडाउन में हम बाहर में काम कर रहे थे। लॉकडाउन होने के बाद हम घर में आके बैठ गए। तब उसके बाद पैसा का दिक्कत होने लगा। तब गांव के वॉलंटियर दीदी से पता चला कि प्रभास संस्था में पेयजल गुणवत्ता एवं चापाकल मरम्मती का ट्रेनिंग होने जा रहा है। तब उसके बाद हम प्रभास संस्था में जाके चापाकल मरम्मती का ट्रेनिंग लिए। सबसे पहले तो हम घर से 3 दिन के ट्रेनिंग के लिए आए, चापाकल मरम्मती के लिए और पानी गुणवत्ता जांच के लिए। पहला दिन हम लोगों को यह सिखाया गया कि चापाकल मरम्मती के लिए क्या क्या औजार लगता है। पहले तो हम लोग को भाई पाइप पकड़ने के लिए लगाया जाता है, लिफ्टर पाइप उठाने के लिए, और उसके बारे में समझाया गया कि, और वीडियो में भी दिखाया गया कि किस तरह सेटिंग किया जाता है, क्या खराबी होता है, किस तरह ठीक किया जाता है। और हम लोग का सर थे सुमन सर, वो भी हम लोग को एक एक नाम पुर्जा बताए। और दूसरा दिन हम लोगों को प्रैक्टिकल कराया गया, जिसमें हम लोग अपने हाथ से चापाकल खोलें और मरम्मती किए। और तीसरा दिन हम लोगों को पानी गुणवत्ता जांच के लिए सिखाया गया, जिसमें हम लोग पीएच मान निकलना, कठोरता और धुंधलापन जांच करना और मोल प्रदूषण जांच करने के लिए सिखाया गया। 3 दिन के ट्रेनिंग हम लोग लिए। उसके बाद काम हम लोग शुरू किए तो हम लोगों को मिला कि सर्वे करने, चापानल सर्वे जितना ठीक है या ख़राब है सबका सर्वे किए पंचायत में। तो जलसहिया से भी मिले, मुखिया से भी पंचायत में मिले, सबसे अपना मिला। और उसके बाद हम लोग ठीक करने लगे। तो पहले हम लोगों का कमाई बहुत कम था और कीट लाने के लिए हम लोगों को यहाँ प्रभास संस्था आना पड़ता था 10 किलोमीटर, और फिर जमा भी करना पड़ता था ठीक करके। तो उसके विषय में भी हम लोग प्रभास संस्था से बात किए। कभी कभी इंतज़ार भी करना पड़ता था, 2 ही कीट था और हम लोग बहुत जल्दादा थे ठीक करने वाले। तो कभी कभी 1-1.5 घंटा 2 घंटा इंतज़ार भी करना पड़ता था। इसके लिए तब प्रभास संस्था से हम लोग ये प्रस्ताव रखे, तो प्रभास संस्था ने हर पंचायत में एक करके किट दिया। 1000 से 2000 रुपया लगभग इनकम हुआ। फिर हम लोगों ने जो है सो कार्ड छपाया। कार्ड छपाने के बाद जो है सो सोशल मीडिया पर भी हम लोगों ने अपना प्रचार किया। प्रचार करने के बाद जो है सो काम हम लोगों को आने लगा। फिर मैंने जो है सो जेड पंप, टुल्लू पंप, समरसेबुल ऐसा भी जो है सो काम कर रहे हैं। और जहाँ नहीं कर पा रहे हैं वहाँ सुमन सर से जो है सो कॉन्टैक्ट करके उनसे बात करके और वो काम जो है सो कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो है सो हमारे पास हम लोग अपना ग्रुप बनाए हुए हैं। 3 आदमी का एक ग्रुप है मोडिहा पंचायत से, जो कि हम लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और हम लोगों को प्रभास संस्था पूरी तरह से मदद कर रही है। नॉर्मली हम लोग अभी 5000 से कुछ ज़्यादा ही कमा रहे हैं। हम लोग प्रभास संस्था में हर महीना बैठक करते हैं, साथी सब मिलके, और जो ऊपर से साथी सब हैं सब मिलके बैठक करते हैं और आपस में चर्चा करते हैं कौन कितना कमाते हैं, कैसे काम चलता है, कहाँ क्या दिक्कत होता है। ये सब जो है सो बात करने के बाद बीच में कहीं अगर काम करने में कोई दिक्कत होता है तो सुमन जी से बात कर लेते हैं मोबाइल से, और बात करने के बाद जो है सो वो बता देते हैं। बाद में हम लोग सब फिर करते हैं। उसके बाद जो है सो हम लोगों को पैसा लेने में थोड़ा दिक्कत होता था। इसके लिए हम लोग जो है सो आपस में चर्चा किए, जो कि अगर हम लोगों को एगो रसीद मिल जाता तो हम लोग को पैसा लेने में थोड़ा सा
सहयोग मिल जाता है, वो हम लोगों के पास रहता है। उससे हम लोग अपना उसमें डेट बैठा देते हैं और उस डेट से हम लोग उसके पास जाके पैसा ले लेते हैं। प्रखंड और पंचायत के स्तर से भी बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। पंचायत के मुखिया, पंचायत के सचिव और यहाँ तक कि प्रखंड की ओर से बीडीओ का खुद से इन लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। अभी तक अगर कुल की बात करें तो 5 महीने में, विगत 5 महीने में कुल हमारे सारे जलदादा ने मिलके लगभग 85 से 90 हज़ार रुपये की कमाई कर ली है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ज़िला स्तर पे बात करना अभी शुरू कर दिया है और हमारा ये इरादा है कि अगले 6 महीने के अंदर हम लोग ज़िला स्तर पे ऐसे 100 कैडर और जलदादा का खड़ा करना है हमें, जो कि हर एक प्रखंड में फैले हुए रहें और अपने प्रखंड में काम करेंगे।